तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एच एम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर केवीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो एडमिशन आप कैसे अप्लाई कर सकती हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप ये साइट देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षिक सत्र 2025-26 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए है। तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर परीक्षा जो प्रवेश लेना चाहता है या फिर आप कह सकते हैं अप्लाई करना चाहता है, वो यहाँ पर आकर जो अप्लाई कर सकता है। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप KVS ऑनलाइन admission.kvs.gov.in वाली वेबसाइट पर आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप नीचे आ जाइएगा और उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले डिक्लेरेशन पर टिक करना है और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर अपनी देनी है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चे का पहला नाम मतलब फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड आपको यहाँ पर लिखना है। ऊपर आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर दिया हुआ है जिसके अंदर बताया गया है कि आपको जो नाम है केवल इंग्लिश लेटर में ही भरना है और सभी जो लेटर हैं वो आप कैपिटल लेटर में ही यहाँ पर भरिएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि इन्फॉर्मेशन एंटर हेयर कैन नॉट बी मॉडिफाई आफ्टर सबमिट। तो अगर आपने इसमें कोई सी भी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है तो वो सबमिट होने के बाद मॉडिफाई आप नहीं कर सकेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर, जैसा कि आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम चाइल्ड का लिख लिया है, अगर उसका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इंग्लिश में ही आपको डालना है और उसका लास्ट नेम यहाँ पर डाल दीजिए। अगर है तो लास्ट नेम डालिएगा, वरना इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपका बच्चा दिव्यांग है, मतलब इज़ द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड। तो अगर आपका बच्चा विकलांग है तो यस करिएगा, वरना आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो ये डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर 1/4/2017 से 1/4/2019 के बीच में आपको ये डेट ऑफ बर्थ रखनी है। जो भी नॉर्मल बच्चे हैं, मतलब जो भी जनरल बच्चे हैं, उनके लिए ये जो डेट ऑफ बर्थ है वही उसके बीच में ही आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी 1/4/2017 से पहले का जिनका बर्थ है वो इसको नहीं अप्लाई कर पाएंगे, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/4/2019 से बाद की है वो भी इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपको एक और नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है जिसके अंदर आपको बताया गया कि डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए 1/4/2015 जो डेट ऑफ बर्थ है उससे पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें आपको 1/4/2015 के बाद वाले और 1/4/2019 से पहले वाले बच्चे इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको छूट मिल जाती है। उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है कि क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है। मतलब अगर आपके फादर या मदर कोई भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के एम्प्लॉई है तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है और यहाँ पर यस या नो या फिर एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल या वर्किंग पेरेंट्स आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी पेरेंट्स की डलेगी और मोबाइल नंबर भी पेरेंट्स का यहाँ पर डलेगा। देन उसके बाद ये कैप्चा फिल करके रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो अच्छे से डालिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर आपका जो OTP वगैरह वो आएगा। देन रजिस्टर कर लेने के बाद आपको यहाँ पर के बाद आपके मोबाइल पर OTP सेंड किया जाएगा, उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और ये कैप्चा फिल करके आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आएंगे तो आपको वेरीफाई वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पंजीकरण की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये आपके मोबाइल पर भी सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर इसे आप चाहें तो इसे प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं।
उसके बाद आपको आगे आना है और यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको लॉगिन वाला एक ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर आपको अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन कोड आपको आपके मोबाइल पर सेंड किया जाएगा और जो ये आपके जो मैंने पीछे रिसिप्ट दिखाई थी या फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखाई थी, उसके अंदर आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वरना आपके मोबाइल पर भी भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले आपको जो पहले आप फिल करके आए हो वो आपको सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर जेंडर चूज़ करने का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप अपना जेंडर चूज़ कर लीजिएगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी जेंडर है वो यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। देन जेंडर चूज़ कर लेने के बाद आपसे नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आप इनकम ग्रुप आपका बताना है। तो क्या आप कम आय वाले हैं तो यहाँ पर क्लिक करिएगा। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, मतलब EWS आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो यहाँ पर क्लिक करिएगा। अगर आप BPL परिवार से हैं तो वो यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। जिस इनमें से जैसे भी आप किसी पर क्लिक करेंगे, तो मैंने यहाँ पर BPL परिवार पर क्लिक किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर BPL कार्ड का जो नंबर है या फिर BPL सर्टिफिकेट का नंबर है वो आपसे पूछेगा। उसके बाद कब इशू हुआ था BPL सर्टिफिकेट वो पूछेगा। देन किसने इशू किया था वो पूछेगा। ये सब आपको भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कास्ट कैटेगरी वाला एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जाकर अपनी आप कास्ट जो भी आपकी कास्ट है या कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो चूज़ करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप है जो वो यहाँ पर बताना है। ये भी आपको अच्छे से अपना जो बता देना है। यहाँ पर टिक नहीं लगी हुई है, जो स्टार है वो नहीं लगा हुआ है। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, लेकिन आप इसमें गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मत डालिएगा। तो ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देन ये डाल देने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आगे पेरेंट डिटेल वाले ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मदर की इन्फॉर्मेशन है जो वो यहाँ पर डालनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मदर का जो टाइटल है वो शीर्षक है वो यहाँ पर चूज़ करना है, जिसके अंदर मिसेज़, मिस और लेट यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा जिस अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मिसेज़ यहाँ पर आता है। अगर आपकी अगर इस केस में मदर नहीं है तो यहाँ पर लेट आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर मदर का जो फुल नेम है वो यहाँ पर आपको डालना है। मदर का फुल नेम डालने के बाद आपको मदर की जो नेशनलिटी है वो यहाँ पर इंडियन आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर डू यू वांट टू कॉपी मदर्स रेजिडेंस एड्रेस टू ऑटो फिल फादर्स रेजिडेंस एड्रेस, मतलब मदर का जो एड्रेस आप डालोगे वही आपके फादर के एड्रेस के अंदर कॉपी अपने आप कॉपी हो जाए तो आप इसे यहाँ पर यस कर सकते हैं। वरना अगर आपको कुछ और एड्रेस डालना है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर की डिटेल यहाँ पर डालनी है, मिस्टर या लेट जो भी आपको यहाँ पर डालना है वो डाल दीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद आपको आगे आना है और यहाँ पर फुल नेम डालना है। फुल नेम यहाँ पर डाल देने के बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी है जो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको मदर का सबसे पहले फुल एड्रेस यहाँ पर डालना है। तो मदर का एड्रेस डालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, रेजिडेंस स्टेट ऑफ रेजिडेंस सिलेक्ट करेंगे, सिटी डालेंगे, एड्रेस फुल डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। ये आप अगर मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर या ईमेल आईडी ये आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये एड्रेस आपको यही वाला डालना है अगर आपने ऊपर यस सेलेक्ट किया है, और ये एड्रेस अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है एड्रेस डाल देने के बाद। उसके बाद आप यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी मदर क्या काम करते हैं। तो अगर हाउसवाइफ है तो यहाँ पर हाउसवाइफ लिख दीजिएगा। और फादर का भी आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फादर क्या काम करते हैं। तो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस, जॉब में है तो जॉब यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, वरना आप इसे देख लीजिएगा कि अगर ये स्किप हो रहा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपको प्रेफरेंस भरने का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको विद्यालय सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। चूज़ ऑफ स्कूल आपको यहाँ पर एक टैब देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आपको क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में किसी भी प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे दिए गए
टैब पर क्लिक करना है। यदि आप 3 में से केंद्रीय विद्यालयों के आवेदन करना चाहते हैं तो एक या अधिक टैब छोड़ सकते हैं। कम से कम एक विद्यालय का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है। तो आप इनमें से ये जो 1, 2 और 3 ये विद्यालय हैं, आप तीनों में अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। अगर आप एक करना चाहते हैं तो एक तो अनिवार्य है ही यहाँ पर, अगर आपको चूज़ करना है तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको यहाँ पर स्टेट चूज़ करना है। जिस भी स्टेट के अंदर आपको स्कूल का जो स्कूल में एडमिशन लेना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो विकल्प है स्कूल का वो यहाँ पर चूज़ करना है। जो भी स्कूल है वो आपके आसपास 5 किलोमीटर के अंदर वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देन ये सारा कुछ आपके सामने अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर स्कूल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कई सारे स्कूल आते हैं। जो भी आपके नज़दीक लगता है वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी निवास से विद्यालय की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर आपको 5 किलोमीटर से कम वाली दूरी ही यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप 5 किलोमीटर से कम की दूरी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एलिजिबल आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल टू एडमिशन अंडर स्कूल। तो यहाँ पर अगर आप 5 किलोमीटर से ज़्यादा का यहाँ पर चूज़ करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको 5 किलोमीटर से कम वाले पर ही चूज़ करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कृपया नीचे दिए गए सेवा प्राथमिकता के श्रेणी का चयन करें। ध्यान दें कि सेवा प्राथमिकता श्रेणी की प्राथमिकता माता पिता के लिए अलग अलग हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि चयनित विद्यालय के लिए उत्तम सेवा प्राथमिकता श्रेणी का चयन करें, क्योंकि यह प्रवेश की प्राथमिकता को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर आपको नीचे अपनी यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने के लिए मदद चाहिए। तो यहाँ पर आपको हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ये जो सेवा प्राथमिकता यहाँ पर चूज़ करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें से आप कुछ भी अपना हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। देन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद ये अपने आप आपको बता देगा कि आपको कौन सी सर्विस प्रायोरिटी चूज़ करनी है, तो वो यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के अंदर NA यहाँ पर आया है, तो मुझे यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही देखने को मिल रहा है। अगर आपका यहाँ पर कुछ और आ जाता है तो आपको यहाँ पर फादर या मदर का चूज़ करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट वाला एक ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रूफ है जो वो यहाँ पर अपलोड करना है। एक बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आप जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है वो PDF या फिर JPG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, और जो फाइल का साइज़ है वो 256 KB आप यहाँ पर रख सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र में आप यहाँ पर जो बर्थ प्रूफ है वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप आधार कार्ड भी यहाँ पर दे सकते हैं। और फ़ोटो के अंदर आपको क्लियर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 256 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। ये दोनों अपलोड हो जाने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यदि विद्यालय में प्रवेश की पेशकश की जाती है तब आपको ये निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के अंदर प्रस्तुत करने होंगे। तो यहाँ पर अगर आपको वहाँ से जो एडमिशन के लिए ऑफ़र आ जाती है तो आपको यहाँ पर ये जो सारे डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पर लेकर जाने होंगे। तो ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा और इस सभी डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लीजिएगा। देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन सबमिट का एक ऑप्शन आएगा। इसे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक टिक वाला ऑप्शन आएगा, तो इसे आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सेव ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और उसके बाद आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये जो आपको यहाँ पर प्रीव्यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू कर लेंगे तो आपका ये जो सारा फॉर्म है वो प्रीव्यू हो जाएगा। आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। रीड कर लेने के बाद आपको दोबारा से अपनी एप्लीकेशन पे आना है। तो यहाँ पर प्रीव्यू वाला ऑप्शन यहाँ पर जो ये प्रीव्यू वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको ब्लू में दिखाई दे रहा है, तो मतलब आपका प्रीव्यू कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आप इस फॉर्म का प्रिंट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। मैं सबमिट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन
वैसे ही भरी है, गलत भरी है, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मैं सबमिट करूँ, तो इसलिए मैं सबमिट करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो इतना करते ही बस आपकी जो आईडी है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी, आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। तो इस फॉर्म को फिल करने में जो कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।